नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है। एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस बार मैं आपको रैंक फार्मूले के बारे में बताऊंगा। रैंक फार्मूला करता क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सीबीएसई बोर्ड रहा या फिर यूपी बोर्ड रहा या फिर बहुत से कॉलेजेस हैं, उनमें कई हज़ारों कई लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो अगर हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट निकलता है और हमें उनके रिजल्ट को जानना है कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे आया है, कौन सा स्टूडेंट सेकंड पोजीशन पे आया है, तो हम कैसे निकालें, कैसे देखें? तो उसके लिए एक्सेल पर रैंक फार्मूला बहुत ही फ़ायदेमंद फार्मूला है। इसके यूज़ से हम कितना भी बड़ा डाटा हो, कितने भी स्टूडेंट हों, हम बड़ी आसानी के साथ इस फार्मूले के यूज़ से उसकी रैंक को निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं कंपनियों में, तो कंपनियों में भी जैसे कि कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट सेल करती है और इस महीने उसका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ये जानना है, तो इसको भी हम रैंक फार्मूले से बेखूबी जान सकते हैं। ऐसे ही कंपनी में किस सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो उसकी रैंक को भी हम निकाल सकते हैं। तो चलते हैं एक बार एक्सेल की सीट पर जाकर देखते हैं कि रैंक फार्मूला किस तरह से यूज होता है। तो ये हमारी एक्सेल की सीट है। इस पर हमने लर्न माई वॉस आगरा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के नेम दे रखे हैं, उनके सब्जेक्ट जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, उनका मार्क्स दे रखे हैं। यहाँ पर मुझे निकालना है टोटल, परसेंट मार्क और रैंक। तो चलते हैं एक बार। टोटल के लिए आपने सम फॉर्मूला लगाया होगा पिछली वीडियो में, तो एक बार फिर लगा के देखते हैं। तो सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर आप अपने लेफ़्ट एरो से इस रेंज से जाकर पहली रेंज पर जाकर लास्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। आलोक का टोटल निकल के आ गया है। इसके बाद आप इसे सभी सेलों पे लगाना है। उसके लिए एक्सेल हमें एक बहुत सी अच्छा एक ट्रिक दी है। उस ट्रिक से आप यही फार्मूला सभी सेलों पे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस पे फार्मूला लगाया है उसके राइट साइड बॉटम में देखेंगे, यहाँ पर प्लस करके आ रहा है ये। आप इसे ऑटो फिल करेंगे तो ये फार्मूला सभी जगह पर लग जाएगा। देखा आपने, ये सभी जगह लगा दिया है, तो आपका ये टाइम बच गया। तो यही तो करता है एक्सेल, तभी तो हम ज़्यादा एक्सेल को यूज करते हैं। चलते हैं एवरेज फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर परसेंट मार्क्स के लिए। तो एकल AVERAGE एवरेज टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो टोटल दे रखे हैं उनकी रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। तो यहाँ पर परसेंट मार्क्स भी आ गए हैं। आप इसको भी ऑटो फिल करेंगे राइट साइड बॉटम पे जाके और इसे ट्रैक कर देंगे यहाँ पर। तो देखा आपने कि परसेंट मार्क्स भी निकल के आ गए स्टूडेंट के। अब बात करते हैं रैंक फार्मूले की, क्योंकि ये दो फार्मूले तो आप जानते ही हैं, सम और एवरेज। अब चलते हैं रैंक फार्मूला। तो लगाते हैं रैंक फार्मूला, इक्वल लगाया, लिखेंगे रैंक RANK। देखा आपने नीचे और भी फार्मूले रैंक के रिलेटिव आ गए हैं, इनको भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूरा नंबर लिखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर नंबर लिखेंगे जो आपका टोटल आया है। या फिर आपके परसेंट मार्क्स भी नंबर हो सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर परसेंट मार्क को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब वो पूछ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? जो रेंज, जिस रेंज से आपको देखना है कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आया है या फिर सेकंड आया है, तो आप उसकी रेंज को सिलेक्ट करके रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा एक बार। आप चाहे उसके फर्स्ट सेल एड्रेस कॉलन के साथ लास्ट सेल एड्रेस को भी लिख सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। आप इंटर मारेंगे तो यहाँ पर रैंक आ गई है। आलोक के मार्क के अनुसार, टोटल के अनुसार उसकी 6 रैंक आई हुई है। अभी मुझे और स्टूडेंट की निकालनी है, तो मैं यहाँ पर ऑटो फिल करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। ऑटो फिल किया तो आपको लगता है सही रैंक निकल के आई है। आप गौर से देखिएगा, फिलहाल ये सही रैंक नहीं है, बताना चाहूँगा आपको। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर 255 नंबर आए हुए हैं, 85%। तो फर्स्ट दे रहा है लेवल की, 87 भी 86 भी है, तो ये सही रैंक नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊँगा। क्या हुआ है कि जब मैंने इसे ऑटो फिल किया
जब मैंने यहाँ से इसे ऑटो फिल किया तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला इन सभी पे लग जाता है। एक बार क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर। यहाँ मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट की थी रेंज वो H8 थी, लेकिन यहाँ पर H9 आ रही क्योंकि ऊपर वाले सेल को उसने सेलेक्ट नहीं किया। ऐसा ही आप नीचे देखेंगे इस पर, तो यहाँ पर इसने 1 2 3 4 5 रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि नीचे की 5 जो खाली रेंज है उनको सिलेक्ट कर लिया। तो ये फॉर्मूला गलत लगा हुआ है, मैं इसे ठीक करता हूँ। यहाँ आता हूँ दोबारा से। आप फॉर्मूला पर जाने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर F2 बटन जो आपका आता है फंक्शन F2 उसको भी दबा सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करूँगा और अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी रेंज है वो हमेशा हर एक सेल पर एक ही रहे, इसके लिए आपको इसे डॉलर साइन में लिखना होगा। इसको कैसे लिखेंगे, आप उस रेंज के फर्स्ट लेटर पे जाएंगे, फिर डॉलर साइन लगाएंगे, फिर सेकंड वाले H8 आ रहा है तो 8 से पहले आप डॉलर साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर H से पहले डॉलर साइन लगाएंगे, फिर H20 आ रहा है तो 20 से पहले डॉलर साइन लगाएंगे। तो अब ये एब्सोल्यूट हो गई, मतलब ये इतनी ही रहेगी। किसी भी सेल पर जाओगे इस रेंज हमारी फिक्स रहेगी, फिक्स कर दिया आपने, आप फिक्स बोल सकते हैं। अब मारते हैं एंटर, तो मैंने एंटर मारा, 6 रेंज आ रही है। अब इसे दोबारा से ऑटो फिल कीजिए, देखते हैं क्या मिलता है हमें। हाँ, तो अब ये हमें सही वैल्यू दे रहा है। आप देखेंगे 87.00 जिसका परसेंट मार्क्स आ रहा है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, 87 से ऊपर किसी के मार्क नहीं है। तो अब मैंने रैंक निकाल ली है। तो आपने देखा, आपने बड़ी आसानी के साथ रैंक फॉर्मूले से स्टूडेंट की रैंक को निकाल लिया। अब यहाँ पर रैंक आपको कुछ ऊपर नीचे दिखाई दे रही है। आप चाहते हो कि फर्स्ट वाला बंदा फर्स्ट पे आए, सेकंड उसके नीचे आए, थर्ड उसके नीचे, इस तरह से करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सॉर्ट यूज करते हैं। आप देखेंगे होम पर जाएंगे, होम पर आपको यहाँ पर सॉर्ट लिख के आ रहा है, तो सॉर्ट फिल्टर पे जाएंगे आप, तो आप किसी भी चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने रैंक को सॉर्ट करना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं रैंक की एरिया को सिलेक्ट करूँगा और सॉर्ट फिल्टर पे जाऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला आ रहा है A to Z। A to Z क्या होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और Z2 क्या होता है, सबसे ऊपर होगा, सबसे बड़ा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आप कैसे भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं A to Z कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर सॉर्ट हो गया है। यहाँ पर देखो उसने 1 2 3 करके रैंक दे दी है। हमारे 13 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट में सबसे कम रैंक प्रिया की आई है, सबसे ज़्यादा रैंक मनोज की आई है। तो देखा आपने कि रैंक फॉर्मूले के जरिए से आप किसी भी बड़े से बड़े डाटा में ये जान सकते हैं कौन सा स्टूडेंट आपका फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड है, कौन सा थर्ड है। अगर हमारी और वीडियो देखनी है आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/learnmywatch पर जा सकते हैं और हमारी वहाँ पर और वीडियो पड़ी उनको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।